दो किस्म के लोग हैं ट्रेडिंग में। एक वो जो कि सिर्फ और सिर्फ ट्रेड लेने के लिए आपसे रब्ता करते हैं, आपका चैनल देखते हैं, और कुछ लोग सीखने के लिए भी। कल देखें, मैंने आपको बड़े प्यार से एक्सप्लेन किया था। ये एक छोटी सी तस्वीर मेरी कल के वीडियो का वो है, क्लिप समझ लीजिए, जो साइट पे लगा हुआ है। मैंने आपको एक रेंज बताई थी और उसमें कहा था कि अगर ये ब्रेकआउट करता है तो हम बाइंग की तरफ जाएंगे, और ब्रेक डाउन करता है तो हम सेलिंग को देखेंगे। लेकिन हम अपना प्लान जो है वो इस तरह सेट करेंगे कि हम बाइंग साइड को ज़्यादा तरजीह दें। जिसने ऐसा किया वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहा। जिसने ऐसा नहीं किया, या तो उसका एसएल हिट हुआ या उसका सर हिट हुआ कि भाई वो अपना सर दर्द का बाइस बना और अभी तक वो नुकसान में ही होगा या अपना अकाउंट वॉश करा चुका होगा। अब आज का प्लान भी हमारा बाइंग का है। बाइंग का क्यों प्लान है भाई? बुलिश है ना मार्केट, तो प्लान बाइंग का ही रखना है। अब आप देखें कि आज के सीखने के लिए आपको बता रहा हूँ, और उसी में से आपको सिग्नल भी दे देता हूँ, यानी कि आपको लेवल्स भी दे देता हूँ कि अगर आपका दिल चाहे तो उनको इस्तेमाल कीजिए। एजुकेशनल आपको अंदाज से बता रहा हूँ, बाकी इसमें कोई आपके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। आपका अपना जहन है, जिस तरह चाहे उस तरह इस्तेमाल करें। ये फ़ायदे के लिए होता है कि कम से कम आप सीख सकें। अच्छा जी, ये एक चैनल मैंने बना दिया। इस चैनल की वजह से मुझे थोड़ा सा आइडिया हो गया कि मार्केट ऊपर कहाँ तक जा सकती है। जब मार्केट इस तरीके से हायर हाइज लगा रही हो और नो मैंस एरिया, यानी कि नो लिमिट हो इसकी ऊपर जाने की, जिस और तारीख़ में वो कभी रेजिस्टेंस आई ना हो प्लेस, तो फिर हम कैसे बता सकते हैं? तो उसके लिए मैंने एक ट्राई किया है और इंशाल्लाह कामयाब भी होगा। इसका जो पहली रेजिस्टेंस ठीक वाली बनेगी, को बेहतर बनेगी, वो 3660 से 65 बनेगी, और फिर ऊपर जाकर 3700 ही बनेगी, जो कि एक साइकोलॉजिकल एरिया बनेगा। ठीक हो गया, यहाँ तक बात आ गई। अब ये ट्रेंड लाइन इस तरह बनाई है कि दो अपर पॉइंट्स को, जो ऊपर वाले हैं हाई पॉइंट्स को, हायर हाइज को मैंने टच किया है और एक लाइन को एक्सटेंड कर दिया है, और नीचे भी मैंने लोज को टच किया है और उसके साथ एक मैंने लाइन लगा दी है, उसके एक्सटेंड कर दिया है। तो अब इसका मिड एरिया जो है वो बन रहा है 42 to 46 मेरा ख्याल है, इसी तरह बारीक हुआ है बहरहाल अभी तो खैर ये इतना है 42 to 46। ये एक अब मैं इसको सपोर्ट के तौर पर लूँगा। यहाँ से भी मार्केट ऊपर जा सकती है, वरना इसको नीचे 3620 से 20, यानी 3620 से 25 इसका दूसरा सपोर्ट एरिया निकला है मेरी निगाह में, मेरी एनालिसिस में। और तीसरा 3602 से 3600, ये तीन एरिया जिन पर हम बाइंग कर सकते हैं साइन के साथ, अगर कोई आपको साइन मिले बुलिश। अब अगर चैनल पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, और तफसील के लिए जो मजीद वीडियो देखें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो कि कैसे हैं? आपने वीडियो तो देख ली होगी। आज के पूरा प्लान आपके सामने होगा ट्रेडिंग वालों के लिए। कुछ लोग अब आती है बात फिजिकल वालों की, प्यार से एक्सप्लेन किया, और साथ ये आपको मैंने वो भी देने होते हैं लेवल्स, वो भी आपको मैं देता हूँ। उससे पहले आपसे ये बात कर लूँ कि अगर आपको चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर नहीं पसंद आए तो बिल्कुल नहीं कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा और खुदा हाफिज़ कीजिएगा। सेलिंग को देखेंगे, अगर आपको लगे कि अंकल की प्लान जो है, अंकल की बातें आपके काम आ सकती हैं तब कीजिएगा। दूसरी बात ये कि ग्रुप में आना हो तो नंबर लिखा हुआ है, मुझे मैसेज करने में जब देखूंगा तो तब मैं उसका कॉल ना किया करें, या उसका सर कॉल। यार मैं बड़ा मसरूफ होता हूँ, ये जो वीडियो में बनाता हूँ ना, ये भी मैं बहुत मुश्किल से बनाता हूँ कि यार किस तरीके से टाइम निकालूं। अच्छा जी, गोल्ड 36 करा चुका तकरीबन 55 पे चल रहा है। मैंने थोड़ी देर पहले नहीं, बल्कि काफी देर पहले, बुलिश है ना मार्केट, अपने
अपने ग्रुप फिजिकल ग्रुप वालों को ही रखना है, गाइडलाइन दे चुका होता हूं। आज के सीखने के लिए अगर कोई यहाँ पे देखेगा और कोई ग्रुप का बंदा तो वो जरूर आपको बता देता हूँ, यानी कि आपको लेवल। अच्छा जी, 3628 से चाहे तो उनका इस्तेमाल कीजिए। शुरू हुई मार्केट 3654 55 इसका हाई लगा है, यानी कि लो इसका 3620 चाहे उस तरह इस्तेमाल करें। ये 3,81,000 होता है कि बाइंग हो रही है पीस की और 3,82,000 अच्छा जी, ये पीस की सेलिंग हो रही है। रवा 3,78,000 की वजह से 3 लाख मुझे थोड़ा आइडिया हो गया कि मार्केट ऊपर कहां तक जा सकती है। आज गोल्ड 3700 तक जाएगा, हाइज लगा रही हो तो लेवल्स और आपको नो बताते मेंस हुए एरिया यानी कि नो लिमिट, गोल्ड के गिरने के चांसेस भी होते हैं। और तारीख जब भी देखें हाई लगता है ही ना हो तो हमें एक डर हम कैसे बता जरूर लगना चाहिए। मैंने एक ट्राई किया हमें है एक डर इंशाल्लाह जरूर लगना चाहिए जब भी एवर इसका हाई जो लगता पहले है, रेजिस्टेंस क्योंकि हमें उससे वाली ऊपर का हाई नहीं पता होता। हमें ये जरूर पता होता है कि गोल्ड कर सकता है और गोल्ड में मुनाफा टेकिंग यानी कि प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है। गोल्ड में जो कि एक साइकोलॉजिकल करेक्शन हो सकती है हो गया। और यहाँ तक इस गोल्ड के बढ़ते हुए ट्रेंड लाइन जो इस तरह बनाई है, सिनेरियो है उसके पीछे जो बैकग्राउंड है उसमें डॉलर वीक हो रहा है, टच किया है और एक लाइन को जब डॉलर वीक हो रहा होता है मैंने लोज को तो क्या ख्याल है टच कि किया वहाँ जहाँ का डॉलर है यानी अमेरिका, उन लोगों को फिक्र पाका नहीं होगा है, तो उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो है वो कहेंगे सो रहे होंगे, वो नहीं, वो भी जाग रहे होंगे और उनको भी अपनी पॉलिसीज के नतीजे में तो नजर आ रहा होगा है 42 to 46। ये एक अब मैं इसको सपोर्ट के तौर पर लूंगा, यहाँ से भी मार्केट ऊपर जा सकती है, तो ये इसको नीचे 3620 अब क्या होगा जी, यानी 36 कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई माइनस तो लिए जाएंगे, लेकिन दूसरा सपोर्ट रेट कट का फैसला भी तो करीब है मेरी एनालिसिस में। और तीसरा जो इन्फ्लेशन का डाटा है वो जुमेरात 02 से मेरा ख्याल है आना है। ये तीन जिन पर हम बाइंग बिल्कुल जुमेरात को कर सकते हैं। इन्फ्लेशन का डाटा आना है, साइन के साथ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई और वो साइन अगर उसने शो कर दिया ना चैनल पसंद आया हो तो जरूर गोल्ड बुलिश है करें और तफसील तो फिर बुलिश ही बुलिश है। किसी ने मुझसे पूछा 3800 तक चला जाएगा, शायद मैंने अभी कोई कमेंट पढ़ा था। तो भाई पहला पढ़ाओ, मैं एक दिन की वीडियो एक दिन की बात करता हूँ, खुदारा मुझे लंबी कहानियाँ नहीं पूछा करें। इस लंबी छोटी सी कहानी में भी मेरा बड़ा टाइम आपको दे देता हूँ, तो ये बहुत है। तो गोल्ड को जाना चाहिए, अगर 37 काट देगा तो फिर तो 38 की तो हम शुरू कर देंगे ना जी। ये तो एक है, गोल्ड बुलिश है तो लिहाजा बाइंग साइड पे ही बैठना है। करेक्शन हो सकती है, कहाँ तक हो सकती है वो भी आपको लेवल्स में ही पता चलेंगे। चांदी 41.35 है, बुलिश है, सुपर बुलिश है, ये दोनों बड़े बुलिश हुए हैं। 4405 रुपये में बाइंग और 4505 रुपये में सेलिंग हो रही है। 41.18 इसका लो और 41.42 इसका हाई। हमने दो लेवल्स निकाले हैं जहां से हम इसे बाइंग कर सकते हैं। 41.18 जो आज का लो है और उसके बाद 40.90, इन दो को ट्राई करेंगे अगर हमें बाइंग मिल जाए। अब गोल्ड की बात करते हैं तो उसके लेवल्स की बात आ जाती है, तो लेवल्स देख लीजिएगा वो क्या हैं। 3660 से 65 पहली रेजिस्टेंस है जो कि निकाल नहीं सकता था, लेकिन आपको वीडियो में बताया कि किस तरीके से कोशिश करके आपके लिए निकाली है। फिर 3700 एक साइकोलॉजिकल लेवल है जिसको तो लाजमी हमने देखना है, लेकिन सेलिंग में हमने ज़्यादा तरजीह नहीं देनी, और अगर बैठ भी जाते हैं तो ज़्यादा बड़े फ़ायदे के लिए नहीं बैठना, चाहे वो हो या ना हो। अच्छा जी, 3642 से 46 पहली सपोर्ट थी, वो बता दिया है, प्ले हो गई है, हमारी ट्रेड जो है वो कामयाब हो गई है। उसके बाद 3620 से 25 अगर ये मज़ीद नीचे जाता तो ये एक दूसरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट साबित होती, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट जो है, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, वो है 3602 से 3610। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।